हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज हमारी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास 2 है ये। इससे पहले मैंने रीजनिंग का एक पार्ट बना दिया है। ये क्लास 2 आज शुरू करते हैं। इसमें हम अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने अल्फ़ाबेट का क्लास बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें पार्ट 1। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ चालू कर रखे हैं। अल्फ़ाबेट में मैंने पिछली बार जो है आपको बताया था, अल्फ़ाबेट मैंने पिछली बार आपको करा दिया था पूरा चैप्टर। इसमें से आज देखेंगे, ये क्लास 2 है, अल्फ़ाबेट की क्लास 2 है। इसमें प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आपके सवाल में पूछा जाता है, कैसे-कैसे सवाल आते हैं रीजनिंग के अल्फ़ाबेट से। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से आज हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग करेंगे आज हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग की ये क्लास होने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग की इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी और सवालों को समझेंगे भी, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करा दिया था। प्लेस वैल्यू अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख लें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AZW और GFCLSM। कह रहे हैं कि जिस तरीके से AZW का संबंध GF और C से है, उसी तरीके से LSM का संबंध किससे होगा। तो ऐसे सवालों को जानने के लिए हम सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। एक है कितने पे, 1 पे, और Z है कितने पे, 26 पे, और W कितने पर है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें। X VWX होता है ना, VWX, तो ये हो जाएगा किस पर, 23 पर, है ना। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। G किस पर होगा, G 7 पे होगा। F किस पर होगा, F 6 पर होगा। C किस पर होगा, वो 3 पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो A है ना, A वो 1 से ले है और उसके नीचे में क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है, यानी कि A 1 है और G 7 है। कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें कितना कितना जुड़ा हुआ है, तो इसमें जुड़ा हुआ है 7 की संख्या इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है, इसी तरीके से दूसरा जो है उसको देख लेते हैं हम। दूसरा वाले में क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पर 26 है और यहाँ पर कितना है, 6 है। तो अगर हम देखेंगे, अगर सही से हम देखेंगे तो जो Z होता है, Z से लेकर के अगर हम गिनेंगे तो A B C D E F, यहाँ से यहाँ तक में कितने वर्ड आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके और इसके बीच में 6 वर्ड है और ये जो है अगला वर्ड है, यानी कि 7वां वर्ड है। यानी कहने का मतलब है इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस 6 ही हो रहा है, क्योंकि एक तो पहले से ही यहाँ पर है, एक यहाँ पर पहले से ही है, और यहाँ पर वो जा करके वहाँ पे हो रहा है तो एक ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 7 नहीं, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 6 जुड़ रहा है ना। प्लस 6 हो रहा है, 7वां वर्ड यहाँ पर लिखा ही हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 23 से लेकर के 3 है, 23 और 3 है। 23 और 3 है का मतलब क्या है, 23 है यहाँ पर, 23 24 25 26 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 24 25 26 1 2 3। तो इसमें कितने, इसमें भी 6 वर्ड है, यानी कि इसमें भी कितने, प्लस 6 है। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, सब में तीनों में प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इस तीनों में प्लस 6 हो रहा है। हम भी क्या कर देंगे, इसमें प्लस 6 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें प्लस 6 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास। देखिए L है, L कितने पे, L 12 पर है। S कितने पर, S 19 पर है, और M कितने, M 13 पे है। प्लस वैल्यू याद होगा तो बनाने में क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो 12 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 19 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह से 13 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कहने का मतलब 18 पे हमारे क्या होता है, 18 पे होता है R, और 25 मतलब क्या, Y, और 15 19 मतलब कि क्या, S T20। अब मैंने आपको याद कराया था T क्या होता है, T20 मैच भी होता है। तो T से पहले S आता है तो 19, है ना, तो S हो जाएगा। तो RYS इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या आंसर होगा, A, RY और S। इसी तरीके से हम क्या करेंगे,
अगले सवाल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम समानुपात और अनुपात के क्वेश्चन भी इसको कहते हैं ना। समानुपात और अनुपात के तरह के क्वेश्चन ये होते हैं। समानुपात को हम लोग ऐसे लिखते हैं और अनुपात को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है समानुपात अनुपात में भी होता है। इस साइड जो होता है उसी को हमें इस साइड उसका संबंध देखते हैं और फिर इसके इस साइड वाले का संबंध बताते हैं कि उसके उस साइड वाले का संबंध कैसा है। तो चलिए इसी तरह के सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में और भी दूसरे तरह का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है NEUTSE। तो N को तो हमें पता है, N कितने पर है, N 14 पर है, E कितने पर है, 5 पर है, U कितने पर, 21 पर, T कितने पर, 20 पर, और S कितने पर, 19 पर, और E कितने पर है, E 5 पर है। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या करना है, हमें पहले दो दो करके ऐड कर देना है। तो अगर 2 हम ऐड करेंगे तो +2 इन सभी में +2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। +2 इन सभी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, +2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 है, 16 हो जाएगा, 5 है, 7 हो जाएगा, 21 है, 22, 23 हो जाएगा, 20 है, 22 हो जाएगा, 19 है, 21 हो जाएगा, 5 है, 7 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको अब करना क्या है, ज़्यादा देखिए ये बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, जो इसका क्रम है ना उसको व्यवस्थित करना है। इसको कैसे करना है, कर्मानुसार करना है ना, कर्मानुसार करना है। कर्मानुसार का मतलब क्या होता है, शुरू में जो आएगा उसको शुरू में रखेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में रखेंगे। जैसे कि 7 पहले आता है कि 16 पहले आता है, 7 पहले आता है तो 7 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें देखें कौन सा पहले आता है, फिर 7 ही आता है तो 7 को लिखेंगे। 7 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको तो गिनती तो आती है, गिनती आती है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 16 लिखेंगे, ठीक है। 16 के बाद क्या आएगा, 23 नहीं 21 आएगा, कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा। फिर उसके बाद 22 आएगा, ये भी कोई भी बता देगा। फिर 23 आएगा, ये भी कोई भी बता देगा। तो अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि 7 पे क्या आता है, 7 पे क्या आता है, 7 पे जी आता है। उसी तरीके से 7 पे क्या आता है, जी आता है। 16 पे क्या आता है, पी आता है। ये तो आपको पता है कि मैंने आपको ये सर बहुत अच्छे से करा रखा है। 21 पर क्या आता है, 21 पर यू आता है। 22 पर क्या आता है, भी आता है। 23 पर क्या आता है, डब्लू आता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो क्या कर रखा है, GGPU-VW कर रखा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे GGPU-VW, बिल्कुल हमारा सही हो गया। तो अब हम भी क्या करेंगे, इन सभी में +2 करके हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास Z है, W है, U है, R है, S है, T है। क्या करेंगे, +2 करेंगे, इसमें भी +2 +2 +2 +2 +2 और +2 करेंगे। तो Z कितना होता है, 26 होता है। 26 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, है ना, क्योंकि 26 का 27 तो होता नहीं है, 1 और 2 होता है, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद W हमारा कितना होता है, W 23 होता है। 23 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरीके से U कितना होता है, U तो 21 होता है। 21 में 2 प्लस करेंगे तो 21, 22 और 23 हो जाएगा। R 18 होता है, 19 और 20 हो जाएगा यहाँ पर। S 19 होता है, फिर 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। T 20 होता है, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 2 पर आपको पता है कि 2 पर क्या आता है, A B आता है 2 पर, तो ये तो आसान है। 25 पर क्या आता है, 26 पे Z आता है, 25 पर क्या आएगा, Y आएगा, ये तो कोई भी बता देगा, है ना। Z आता है 26 पे, उससे कम करेंगे 25 पर Y, एक कम करेंगे 24 पर X, और 23 पर क्या हो जाएगा, 23 पर W हो जाएगा। 20 पर क्या होता है, T20 मैच मैंने आपको बताया था, T20 हो जाएगा, T हो जाएगा। 21 पर क्या हो जाएगा, 22 पर अगर भी है 21 पर U हो जाएगा। फिर 22 पर क्या हो जाएगा, 22 पर तो भी होता है। तो अगर हम देखेंगे ये वाला जो क्रम है ये किस तरीके का है, ये अव्यवस्थित है, अभी ये कर्मानुसार नहीं है। क्यों, क्योंकि B तो 2 है, 2 के बाद 25 आता है, नहीं आता है। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें 20 है, तो 2 के बाद आएगा 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 और फिर 25। तो कहने का मतलब है पहले हमारे पास B आएगा, फिर उसके बाद 20 है तो T आएगा, और फिर 21 है, 21 का मतलब U है, फिर V है, और फिर 23 यानी कि W है, और फिर लास्ट में क्या बच गया, 25 यानी कि Y। तो ये सवाल हम देखेंगे कि ये क्रम अनुसार हमारा सेट हो गया, क्रम अनुसार ये हो गया, कर्म अनुसार। अब ये देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन में है, BTUV, B इसमें हम देख रहे हैं BTUV और WY, तो हमारा ये D आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था,
तो इस तरह का भी क्वेश्चन आसानी होता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो उसमें सिर्फ 2 ऐड करेंगे, इस तरह का सवाल बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि LARTBZ BLRTAZ, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग लिखते हैं LARTBZ। इसको क्या लिखा हुआ है? इसको लिखा है इन्होंने, इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको कैसे लिखा है? पहले लिखा है B, फिर L, फिर R, फिर T, फिर A, फिर Z। तो ये इसमें इसके असली वाले क्रम पे नहीं, ये अभी जो यहाँ क्रम है ना सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में पहले B को लिखा है, तो B कितने पर है? B 5 पर है। उसके बाद L को लिखा है, तो L कितने पर है? 1 पर है। R लिखा है, R कितने पर है? 3 पर है। फिर T लिखा है, T कितने पर है? 4 पर है। फिर A कितने पर है? 2 पर है। फिर Z कितने पर है? Z 6 पर है। कहने का मतलब है कि इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, पहले 5 लिखा है, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 6। यानी कि यहाँ पर जो 5 नंबर पे है ना, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर पे B है तो उसको 1 नंबर में ले आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें 1 नंबर में L है तो उसको इसके 2 नंबर पे ले आया है। तो इस तरह से हम भी क्या करेंगे, आगे जो ये दिया हुआ है PARENF, इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। हम देखेंगे कि इसने कैसे किया है। इसने पहले 5 को किया है, 5 यहाँ पर लिख देंगे, फिर 1 किया है, फिर 1 लिख देंगे, है ना। फिर 1 को किया तो 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या किया है, 5 के बाद 1 लिखा है, फिर 3, फिर 4, फिर 2 और फिर 6। तो हम भी ऐसे ही लिख देंगे। 5 पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 पे तो n है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n। फिर 1 पे हमारे पास क्या है, 1 पर हमारे पास p है तो हम लिखेंगे p। फिर उसके बाद 3, तो 3 पे हमारे पास क्या है, r है तो r लिखेंगे। फिर 4 पे क्या है, फिर e है तो 4 पर e लिख देंगे। फिर कह रहा है कि 2, तो 2 पे हमारे पास क्या है, 2 पर a है, 2 पर a लिख देंगे। फिर कह रहे हैं कि 6 आएगा, तो भाई 6 पे क्या है, हमारे पास f है तो हम f लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आया, NPREAF। तो देखिए किसी ऑप्शन में ये दिख रहा है NPREAF, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, NPREAF। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा मुश्किल ये टफ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, प्लेस वैल्यू पर लिया जाता है, कई बार प्लेस वैल्यू पर लिया जाता है, परंतु हर बार प्लेस वैल्यू पर ना लेकर के इसका जो सीरियल नंबर है ना, अभी जो हमने देखा सीरियल नंबर पर भी क्या कर दिया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन ले लिया जाता है सीरियल नंबर पे भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फीडबैक। फीडबैक में क्या करना है, फीडबैक को हम देखेंगे। फीडबैक में लिखा हुआ है FEEDBACK। तो यहाँ पर देखेंगे D जो है ना, D कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। यहाँ पे लिख दिया 1 नंबर पे, तो इसको यहीं पे लिख लेंगे कि ये 4 नंबर का था, इसको लिख दिया कहाँ पर, 1 नंबर पे। फिर E देखेंगे, E कितने नंबर पे था, E था यहाँ पर 1 नंबर पे और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो यहाँ पर किसी एक को दे देंगे, बोल देंगे कि 1 नंबर का E है, इसको 1 नंबर का दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद A है, तो A कितने नंबर पे, हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे A है, A को 6 नंबर पे दे देंगे। फिर B कितने नंबर पे है, B है 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो यहाँ पर 5 नंबर दे देंगे। B कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। फिर ये वाला E है, तो ये वाले को हम E कह देंगे कि ये 3 नंबर वाला E है, ठीक है। फिर उसके बाद F है, तो F कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो यहाँ पर 1 नंबर दे देंगे। फिर K कितने नंबर पे, K सबसे लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे K दे देंगे। फिर उसके बाद C, तो C कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे C है, तो 7 नंबर हम यहाँ पर दे देंगे। कहने का मतलब है इसमें क्या किया, 4 1 6 5 3 1 2। तो इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, हाईलैंड को जो लिखेंगे, हाईलैंड, इसको भी हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर से नंबरिंग कर लेंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। इसमें भी 8 को दिया हुआ है, हम इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास भी 8 को है। सबसे पहले इसने किस चीज को लिखा है, सबसे पहले 4 लिखा है, फिर 1, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 8 और फिर 7। हम भी क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे
4 पे हमारे पास क्या है, H है, तो 4 पे हम लोग H लिख देंगे। 4 पे क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। 4 पे H हो जाएगा। 4 पे क्या लिख देंगे, H हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 पर क्या है, 1 पर पहले 4 पर H है, इसमें 2 को H हो गया। अच्छा ठीक है, 2 को H हो गया तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर 1 है, 1 पे हमारा क्या होगा, 1 है, 1 पे हमारा क्या होगा, इसको देखेंगे अभी। तब तक 6 पे देखते हैं क्या है। 6 पे क्या है हमारे पास, 6 पर A है। 6 पर क्या है, A है, A लिखेंगे यहाँ पर 6 के नीचे A लिखेंगे। फिर 5 पर क्या है, 5 पर L है, 5 पर L लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 पर क्या है, 3 पर हमारा G है, तो G लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास और क्या है, 1 पर क्या है, आ गया 1 पर क्या है, 1 पर H है, तो H लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से 8 पर क्या है, 8 पर D है, तो D लिख देंगे। फिर उसी तरह से N, 7 पर क्या है, 7 पर N है ना, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास एक चीज बच गया है, वो क्या है, वो बच गया है हमारे पास एक और H। तो एक और H को कहाँ लिख सकते हैं, HALI। आई को हमने नहीं लिखा यहाँ पर, 2 नंबर में कुछ मिस हुआ है, फिर इसका मतलब है कि, है ना। तो देखते हैं, रुकिए, 4 के बाद 3 होना चाहिए ना, 4 के बाद 3 और फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर यहाँ पर ये वाला 2। अच्छा, ये इसका और इसका प्लेस गड़बड़ हो रहा है कि 1 और हम 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये 2 होना चाहिए था और इसको इधर लाना चाहिए था। ये 3 यहाँ पर होता है और ये 2 यहाँ पर होता है ना, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहले 3 होता तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यानी कि पहले यहाँ पर क्या होगा, G, और फिर हमारे पास जो 3 है वहाँ पर क्या होता, 2 होता, तो 2 होता यानी कि क्या होता, I होता। तो हमारे पास क्या आ गया, HGALI HDN, है ना, HGALI HDN, HGALI HDN। तो आंसर हो जाएगा हमारा B आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में कह रहे हैं कि जिस तरीके से GOAT को क्या लिखा जा रहा है, GOAT को लिखा जा रहा है DQYW। उसी तरीके से TRES को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो क्या है, G कितने पर है, G 7 पर है, O कितने पर है, 15 पर है, A कितने पर है, 1 पे, T कितने पर है, 20 पर, है ना। फिर देखेंगे D कितने पर है, D तो हमारा 4 पर है, Q कितने पर, Q 17 पर है, Y 25 पर है और W कितने पर है, W 23 पर है। तो कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ 20 से ये क्या हो गया, 23 हो गया, यानी कि इसमें +3 हुआ है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि इसमें -3 हो रहा है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर 15 और यहाँ पर 17, इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। उसी तरह से देखिए 1 है, यहाँ पर 1 से 25 हो गया, यानी कि 1 से 25। एक कहने का मतलब है 1 है, इससे पहले आएंगे तो Z और इससे पहले आएंगे तो Y, है ना, और इससे पहले इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे। तो कहने का मतलब 1 से आया है 25 पर, यानी कि क्या हो गया, -2 आया है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -2 हुआ है, फिर यहाँ पर +2। तो कहने का मतलब है कि -3 +2 -2 +3। तो इस तरीके से हम भी क्या करेंगे, इस कोड को, ये हमारा कोड बन गया। अब इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। इसी को आगे वाले को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे हम इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए कह रहे हैं कि टी कितने पर है, 20, और इसमें क्या करना है, हमें पहले -3 करना है, तो ये हो गया 17। 17 पे क्या आता है, Q आता है। उसी तरीके से R क्या होता है, R तो 18 होता है। 18 में से अब हमें क्या करना है, +2, यानी कि 20 हो गया। 20 यानी कि क्या, T20। फिर E है, E में क्या करना है, E तो 5 पर होता है, घटा 2 करना है, यानी कि क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का मतलब क्या, C। फिर यहाँ पर S तो 19 पे होता है, यहाँ क्या करना है, +3 करना है, यानी कि 19 20 21 22। 22 पे क्या होता है, V होता है। तो देखिए QTC भी है हमारे पास, कहीं QTC भी हमारे पास C ऑप्शन में। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि
RAMO, RAMO, R कितने पर है, R 18 पर है, 1, 13 और 15, ठीक है। इस तरीके से इससे हम उसने क्या बना दिया, SC, P और S, यानी कि 18 से ये 19 हो गया, 18 से 19 हो गया, ये 1 से 3 हो गया, और ये 13 से 16 हो गया, और ये 15 से 19 हो गया। तो कहने का मतलब है इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में अगर हम एक पैटर्न देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला सवाल को भी, ये हमारा कोड बन गया, अब हम इसको क्या करेंगे, डिकोड कर देंगे, इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले वाले में क्या करना है, इस वाले में क्या करना है, इस वाले में और इस वाले में। पहले वाले में हमें करना है +1, तो V और W हो जाता है। इसमें करना है +2, तो X Y Z। उसके बाद इसमें क्या करना है +3, तो M N O हो जाएगा। M होता है 13 पे और 3 16 हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। उसी तरीके से J होता है 10, तो इसमें करना है कितना +4, 10 4 14, 14 पे क्या होता है N। हमारे पास क्या बन गया, WZPN। इसका आंसर ये वाला होगा, यहाँ पर B होना चाहिए था, C आ गया, कोई बात नहीं, यही आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ पर B होता, B आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर C होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि LATYE को जिस तरीके से YTLEA लिखा हुआ है, उसी तरीके से इसको क्या करना है, इसको लिखना है ना। तो देखिए इसको लिखा है, L कितना होता है, L होता है हमारे पास LJKL, K 11 पे तो L 12, A T 20 20, फिर Y यानी कि 25, और फिर क्या होता है 5। तो इसको कैसे लिखा है, इसको पहले 25 लिखा है यानी कि Y लिखा है, फिर 20 लिखा है यानी T लिखा है, फिर L लिखा है यानी कि क्या लिखा है 12, और फिर उसके बाद 12 के बाद क्या आ जाए, फिर 5 लिखा है, फिर 1 लिखा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इसका जो कोड है ना, उसने क्या बनाया, इसका कोड ये बनाया है, यानी कि ये क्या है, देखो ये वर्णमाला का उल्टा करना, यानी कि Z से शुरू करेंगे तो Y आएगा पहले, फिर T आएगा, फिर R आएगा, L आएगा, फिर E आएगा, और सबसे लास्ट में A आएगा। तो ये उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम है। कौन सा क्रम है, ये उल्टा क्रम है। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा क्रम कर देंगे। जैसे N कितना होता है, N 14 होता है, E कितना होता है 5 होता है, T कितना होता है 20, और A कितना होता है 1, E कितना होता है 5, और O कितना होता है 15। इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा क्रम में कर देंगे। तो सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, सबसे बड़ा वाला पहले आएगा यानी कि 20 पहले आएगा, फिर उससे छोटा यानी कि 15, फिर 14, है ना, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर एक और 5 है तो वो भी आ जाएगा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला यानी कि A आ जाएगा। कहने का मतलब है T यहाँ पर आएगा, 15 पे क्या होता है O, 14 पे क्या होता है N, 5 पर क्या होता है E, 5 पर क्या होता है E, और 1 का मतलब A होता है। तो ये E यहाँ भी E क्या हो गया हमारे पास, TON EEA, यानी कि 7 का आंसर A हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर का सवाल है। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, और अगली क्लास में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 और सवाल करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द, कोडिंग डिकोडिंग का, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारा परफेक्टनेस बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि CEGI, और फिर जो आगे है उसमें कह रहे हैं कि AGEK, फिर DFHJ। तो कह रहे हैं जिस प्रकार संबंध ECGI का AGEK से है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, उसी तरीके से इसमें भी संबंध निकालना है। तो देखेंगे पहले क्या है, C है, E है, G है और I है। तो C को क्या लिखा है, A लिखा है, E को क्या लिखा है, G लिखा है, फिर यहाँ पर G को क्या लिख दिया, E, और I को क्या लिख दिया, K। हम देख रहे हैं कि IJK यानी कि +2, फिर ABC यानी कि इधर कर दिया है, उल्टा होगा यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो -2, फिर ये 5 है, 5 से क्या हो गया 7 हो गया यानी कि +2, फिर यहाँ पर 7 था, 7 से 5 हो गया यानी कि -2। तो कहने का मतलब हमारा कोड क्या बन गया, -2 +2 -2 और +2, ये हमारा कोड बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, किसे, इसे DFHJ को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो ये तो होता है हमारा 4 6 8 10।
तो क्या करेंगे, इसको डिकोड करते हैं। क्या करना है, पहले -2 करना है, यानी कि डी में से -2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, 2 पे क्या होता है, 2 पे बी होता है, ठीक है। उसी तरीके से 6 में से क्या करेंगे, +2 यानी कि 8 होगा, 8 पे क्या होता है एच, फिर यहाँ पर क्या -2 यानी कि कितना 6, 6 पे क्या होता है हमारे पास एफ होता है, फिर यहाँ पर +2 यानी कि 12, 12 पे क्या होता है जे के एल होता है, यानी हमारे पास क्या आ गया BHFL, BHFL यानी कि ए आंसर हो गया। 8 का आंसर क्या हो गया, ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर का सवाल है, एक और सवाल करेंगे इसके बाद तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि टुर्निप जिस तरीके से ये लिखा जाता है तो रेडिस को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो टुर्निप को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि TURNIP टुर्निप है, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है QTSQJO, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो RADISH को हम क्या लिखेंगे, तो चलिए पहले इसको कोड बनाते फिर इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको आड़ा तिरछी कर देना, लाइन खींचना है ना। लाइन कैसे खींचते हैं, ऐसे देखो, टी है इसको इधर कर देंगे, आर है इसको इधर कर देंगे, और ये तो ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। इसको भी क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इसी तरह का पैटर्न हम भी इसमें क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसको नीचे कर देंगे, है ना। इसमें अभी देखेंगे, अभी आगे सवाल अभी तो यही करेंगे, है ना। जैसे इसमें किया हुआ है वैसे हम भी क्या करेंगे, इसमें करेंगे। ये इधर इसको ले जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, और ये सामने सामने, फिर इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, और ये सामने सामने। देखो इसमें हुआ क्या, टी है, टी कितने पे होता है 20, यहाँ पर आ गया कितना 19, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्या -1 हो गया, ये क्या हो गया -1। हम भी इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे। आर होता है हमारा कितने पे 18 पे, इसको क्या करेंगे, इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 17, 17 मतलब क्या क्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू है, यू कितने पर होता है 21 पर, नीचे आया तो हो गया ये 20, यानी कि इसमें भी क्या -1, ठीक है। तो उसी तरह से हम भी करेंगे, एक आर ए कितना होता है 1 माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा जेड, है ना। फिर उसके बाद देखिए आर है, यहाँ पर आर से क्या हो गया, आर होता है 18 पे, यहाँ आके हो गया 17, यानी कि इसमें भी क्या हो गया -1, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे -1 कर देंगे। डी, डी होता है 4 पे, 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एन है, एन से ओ आया है, तो एन के बाद ओ आता है, तो इसमें क्या हो गया +1 हुआ है, तो एन इधर था, इधर एन था, यहाँ पर ओ आ गया +1। आई यहाँ पर है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, आई 9 पे होता है 10 आई जे, ठीक है। फिर आई होता है 9 पे, 9 से ये क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि इसमें भी +1 हो गया, +1 हो गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे +1, एस में +1 करेंगे तो एस +1 टी। उसी तरीके से फिर पी है, पी होता है 16 पे, और यहाँ पर आकर के कितना हो गया 17, यानी कि इसमें भी क्या हो गया +1। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, एच में +1 करेंगे तो एच के बाद क्या होता है आई। तो देखिए ये हमारे पास है ऑप्शन में CZQITJ, CZQITJ, ये वाला ऑप्शन होगा, सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर का ऑप्शन। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कह रहे हैं कि SHOW, है ना, SHOW को क्या लिखा हुआ है OWHS, ये लिखा हुआ है, तो FOUL को क्या लिखेंगे, है ना। देखिए इसमें क्या किया, S को इधर ले आए, H को यहाँ ले आए, ठीक है, O को इधर ले आए और W को इधर ले आए। तो पहले कहने का मतलब है कि पहले जो 2 है उसको इधर लेके चले गए, यानी कि इस वाले S को इधर लेके गए, हम क्या करेंगे इस F को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F हो जाएगा। फिर ये H है, इसको इसके साथ में ले आए, तो इसको भी हम इसके साथ में ले आते हैं, O हो गया। फिर O को इधर ले आए हैं तो हम भी U को इधर ले आएंगे, यानी कि यहाँ पर ले आएंगे। फिर जो ये W है इसको इसके साथ में लाया, तो हम इस L को भी इसके साथ में ले आएंगे, क्या हो जाएगा ULOF, देखिए सी नंबर में होगा आंसर इसका, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं इसको, देखते हैं आगे और सवाल है, एक और सवाल है, 10 सवाल है इसमें,
नंबर 1 का गलत हो गया था, 11वां वैसे सवाल हो गया ये। चलिए इसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि CFZ, जिस तरीके से CFZ का संबंध है उसी तरीके से इसका संबंध जिस तरह इसका संबंध किससे है, HIU से है, जिस तरह से उसी तरीके से कह रहे हैं कि JL और S का संबंध किससे होगा। इसमें थोड़ा उल्टा पूछा गया है, तो है ना, इसको करेंगे। कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, H है। H से जब यहाँ पर C जाएंगे ना तो क्या होगा, ये तो H तो 8 पर है, 8 पर है, और यहाँ पर C कितने पर है, 3 पर है, 3 पर है, यानी कि कहने का मतलब इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर I है, I से ये कितने पर गया है, F, यानी कि ये तो 6 पर है F, और I खुद कितने पर है, I खुद तो 9 पर है, यानी कहने का मतलब है इसमें भी कुछ 3 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो U कितने पर है, U 21 पर है, और ये कितने पर, ये 26 पर है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ पे कितना हुआ है, ये 21 और प्लस 5 26 हुआ है। इसी तरीके से हम भी कर देंगे। तो ये J है, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे कितना होगा, प्लस 5, तो J कितना है, J 10 है, इधर जाएंगे, इधर से इधर प्लस 5 हुआ है ना, तो इधर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब प्लस 5 होकर के 10 बन जाएगा तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 5 में 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। जिस तरीके से 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसी तरीके से हम 5 में क्या जोड़ें जिससे कि ये हो जाएगा 10, तो 5 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना उसमें हमें क्या करना है, 3, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 3 जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, इसमें 3 जोड़ने से हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर 12 हो जाना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे, क्या रखें, यहाँ पर 9 रख दें, 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 12 हो जाएगा, है ना, 9 3 12 हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसमें हमें ऐसा चीज रखना है जिसमें 5 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो, इसमें 5 जोड़ने पर हमें 19 प्राप्त हो। तो 19 प्राप्त होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या रखें, 14 रख दें, 14 रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 रख देंगे, यानी n रख देंगे, 14 5 19। तो कहने का मतलब है हमारे पास क्या बच गया, EIN हमारे पास आ गया। तो EIN हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, EIN हो जाएगा। S में प्लस 5, तो 14, S में प्लस 5, 21 था, ऊपर जाएंगे तो 26 होगा, इसमें प्लस 5 19 और 5, इसमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो, देखिए यहाँ पर करना क्या है हमें, ये तो 19 है ना, इधर की तरफ प्लस करना है, ऊपर से नीचे की तरफ प्लस नहीं करना है। जैसे कि 21 है तो 21 से इधर की तरफ प्लस हो रहा है ना 5, तब ना 26 हुआ। उसी तरह से 19 है ना, इसको इधर की तरफ प्लस करना है, ऊपर की तरफ। तो 19 और 5 कितना होता है, 19 5 होता है 24, 24 पे क्या होगा, x होगा। ये थोड़ा सा गलती हो गया था, 19 पर क्या होगा, उल्टा जोड़ दिए थे, 19 पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास। तो EIX, तो EIX हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, डी नंबर आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस नंबर 1 था, प्रैक्टिस 1 वीडियो। इसके बाद इसका वीडियो 2 मैं बनाऊंगा, बहुत जल्दी डाल दूंगा, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कर दे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।